गुड मॉर्निंग। तो आज है डे 6 वेट लॉस चैलेंज का। जी हाँ, जो मैंने आप लोगों को बोली थी कि उसके बाद से मैं फुल व्लॉग डालने वाली हूँ। तो ये रहा, मैंने फुल व्लॉग डाली हूँ कि मैं दिन में क्या की हूँ। और सबसे पहले यह गन्नू है नीचे, क्योंकि गन्नू जो है वो स्कूल नहीं जाने का जिद कर रहा था। तो मैंने इसको बहुत मनाया, बट ये मान ही नहीं रहा था। मैंने कहा चलो ना गन्नू, चॉकलेट देंगे, बिस्किट देंगे, चल जाओ स्कूल। नहीं, तो आखिर में इसको हार मान के मैं वापस मान के अपना चली गई ब्रश करने की। इसको भाई समझाना मेरा बस की बात नहीं है। फिर इसको यहाँ ब्रश करके मैं यहाँ पे आ गई थी मॉर्निंग वाटर पीने, हनी और नींबू पानी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, जो भी करना है कर दे, बस कर दे। और सबसे पहले तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरा न्यू वीडियो आप तक पहुँचते ही रहेगा हमेशा। तो यहाँ पे नींबू यहाँ 2 कट कर ली थी और उसका यहाँ पे नींबू डाल ली थी, आप देख सकते हैं। और 1 चम्मच हनी ऐड की थी। उसके बाद इसको अच्छे से मिला लेना है ताकि ये एक साथ घुल जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लेके चली, इसको हल्का ठंडा करी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था पानी। उसका यहाँ पे आराम से बैठ के मैं पीती हूँ यहाँ पे हनी वाटर। और ये जितना सुबह पी ले उतना ही फ़ायदा है। तो मैं यहाँ पे लेट हो चुकी थी क्योंकि 7 बज चुका था, तो मुझे पता था कि मुझे लेट होने वाला है, इसलिए मैं फटाफट बैठ के नींबू पानी पी रही थी। और यहाँ मेरा मुंह इसलिए बन रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे ज़्यादा ही नींबू डाल दी थी। मेरे ख्याल से 2 डाली थी, वो भी कट करके, तो ठीक ही था, लेकिन ज़्यादा ही खट्टा हो चुका था। फिर यहाँ पे पीने के बाद मैं किचन में जाऊंगी क्योंकि फटाफट मुझे नाश्ता बनाना है। अभी तक नाश्ता बना नहीं है। हस्बैंड का कॉल आया है कि बन गया बन गया। मैंने कहा हाँ 10 मिनट दीजिए बस। तो यहाँ मैं फटाफट परवल निकाल रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा आज हल्का फुल्का नाश्ता बनाऊंगी क्योंकि शाम को चिकन आने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं बैठ के इसको आराम से धो लूँगी। धोने के बाद इसे अच्छे से कट कर लूँगी परवल को। और यहाँ मेरा फेस उतरा हुआ है क्योंकि देखिए एक्सरसाइज हो रहा है, डाइट चल रहा है, तो थोड़ा बॉडी में वीकनेस जैसा लग रहा है। वीकनेस जैसा तो लग नहीं रहा है, लेकिन एक होता है ना कि हाँ लाइफ एकदम, मतलब क्या बोले, खाने वाला चीज़ जो चटकार होता है, ये सब पूरा खाना छूट गया था मेरा। फिर यहाँ पे माहेश साहेब आ गए। माहेश साहेब बोलाते इसको, साहेब। तो ये साहेब आ गए, यहाँ पे बैठ के हलवा खा रहे थे। इसके लिए मॉर्निंग में हलवा बनाए थे, सृष्टि के लिए भी हलवा बनाए थे, तो वो नाश्ता करके गई थी और लेके भी गई थी हलवा। और यहाँ बैठ के वो खा रहा था। तो यहाँ मैं फटाफट से कट कर ले रही हूँ सब्जी। फिर उसके बाद मैं किचन में चली गई। फटाफट से मैंने सोचा कि इसे बना लेती हूँ। यहाँ प्याज भी मैं कट ही कर ली थी ताकि एक साथ में बैठ के सब कर लेती हूँ। और फिर यहाँ मैंने सोचा कि चाय बना लेती हूँ अपने लिए क्योंकि 1 घंटा हो चुका था नींबू पानी पीने वाला। तो इसीलिए मैंने 8 बजे चाय बिस्किट नाश्ता कर ली थी। 8 बजे मेरा ये बिस्किट चाय कर ली थी। मैंने सोचा था कि लेट हो ही जाएगा, मुझे पता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चाय बिस्किट नाश्ता कर लेते, इससे नाश्ता में ले लेती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। चाय पीने से पहले पानी पी ली थी 10 मिनट पहले। और यहाँ पे देखिए ऑयल डाल दी थी। ऑयल यहाँ पे हीट हो चुका था, तो यहाँ फ़ौरन डाल रही थी। फ़ौरन डालने के बाद में यहाँ पे मैं चल जाती हूँ, चाय चढ़ा देती हूँ उसके बाद। और इसके बाद आटा भी सान लूँगी साथ ही में ताकि मैं फटाफट से नाश्ता बना लूँ क्योंकि उनका टाइम भी हो रहा है नाश्ता का। सुबह नहीं हो पा रहा है क्योंकि बच्चे लोग का स्कूल खुल चुका है, तो इसीलिए थोड़ा अब तो लेट होगा ही नाश्ता में मेरा, मुझे पता है। और यहाँ देखिए मैं आटा गूँथ ले रही हूँ। आटा गूँथने के बाद मैं इसे रख दूँगी साइड में। पहले सब्जी बना लूँगी, चाय पी लूँगी, उसके बाद मैं रोटी बना दूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों में एक बात शेयर करनी थी कि आप लोग मेरे मतलब बॉडी शेप देख के आप लोगों को थोड़ा बहुत डिफरेंस लग रहा होगा कि नहीं। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। मुझे तो अगर मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ मेरा जो बॉडी शेप है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट हुआ है। क्योंकि देखिए जो आप लोग का पीछे बैक होता है ना, लव एंगल बोला जाता है उसे, उसका मेरा ज़्यादा फैटी था। जहाँ बोला जाता है चर्बी जहाँ चढ़ता है वहाँ पे ज़्यादा फैटी था मेरा, वहाँ पे बहुत कम हो चुका है। मैंने खुद मिलाया है कि हाँ एक्सरसाइज करने से बहुत फ़ायदा है। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी चाय पीने। तो चाय पी रही थी तो मुझे याद पड़ा कि अरे ये तो मैं सिर्फ चाय पी रही थी, बिस्किट तो ली ही नहीं, क्योंकि ये तो मेरा नाश्ता हो रहा था। 2 बिस्किट खाना है, खाली पेट चाय नहीं पी सकती हूँ मैं। तो ये विदाउट शुगर वाला चाय मैं पी रही हूँ, आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ फिर से। और ये जो अब मैं नीचे की हूँ ना, ताकि ये गलती से भी किसी का पैर में ना आ जाए, इसीलिए मैंने यहाँ पे रख दिया था। तो यहाँ देखिए मैं 2 बिस्किट ले ली थी। और बिस्किट में मैं डब्बा में ऐसे ही रख देती हूँ तो चींटी लग जाता है, तो इसीलिए मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। अब इसके बाद डब्बा में करके रखूँगी, ऐसे नहीं रखूँगी। आप देख सकते हो बिस्किट भी मेरे हस्बैंड ला के रख दिए थे। उनको पता है ये शुगर फ्री है, यही खाती है, तो 2-3 डब्बा ला के रख देते हैं ताकि मेरा 2 वीक्स चल जाता है 2-3 डब्बा में बिस्किट का। तो यहाँ मैं फटाफट से रोटी बना रही हूँ और उनको कॉल कर दूँगी कि हाँ आप आके नाश्ता कर लीजिए।
तो यही मैं आप लोग से पूछ रही थी कि मेरा बॉडी शेप आप लोगों को देख के आप लोगों को अगर पता चल रहा होगा कि हाँ मुझमें कुछ फ़र्क है। मुझे तो बहुत फ़र्क दिख रहा है, जहाँ से मैं अगर बोलूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे फ़र्क दिख रहा है मेरे हेल्थ के हिसाब से, मेरा बॉडी शेप का। मुझे अब जानते पहले मैं सोती थी ना, सो के जब उठती थी तो ऐसा लगता था कि बदन एकदम दर्द हो रहा है, एकदम ऐसा लगता है कि बदन में कोई लोहा से मारा है, हथौड़ा सा मारा है। बट अब के डेट में जब से मैं वेट लॉस का चैलेंज जब की हूँ, वेट लॉस का जब से मैंने सोची हूँ, तब से मैं अगर कर रही हूँ जो रूटीन में अपना है, डाइट है, फॉलो कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, बहुत हल्का मेरा बॉडी लगता है। सुबह उठने पे भारीपन नहीं लगता है। सबसे पहले चीज़ तो ये चीज़ मुझे लगा कि सुबह उठने पे मुझे भारीपन नहीं लग रहा है। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट है, बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि मेरे लिए कि चलो भाई मैंने कुछ तो डिसीजन लिया है, सोच समझ के, तो अच्छे के लिए लिया होगा। लोगों का कमेंट भी सुनने के लिए मिलता था कि आप बहुत फैटी हो गए हैं, आप ये हो गए हैं, वो हो गए। हालांकि मैं लोगों का बात सुन के मैं ये नहीं कर रही, मुझे अपने आप से पता चल रहा है कि हाँ कि मेरा बॉडी किस तरह हो रहा है। तो यहाँ थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि वीडियो थोड़ा फास्ट चल रहा है ना, इसीलिए। उसके बाद में देखिए सब घर का काम मैं लगातार कर रही हूँ। और घर का काम के बारे में भी एक बात करनी थी कि जैसे कि अगर घर का कोई काम करता है, लेडीज़ हो चाहे कोई भी हो, तो देखिए लेडीज़ ज़्यादा से ज़्यादा काम करती है हाथ से पैर से, ठीक है। तो इसमें लोग बोलते हैं कि हम तो काम करते हैं, हमारा तो इसी तरह एक्सरसाइज होता है। एक्सरसाइज और काम में बहुत अंतर है, बहुत ही ज़्यादा। कैसे मैं बता दे रही हूँ, देखिए एक्सरसाइज करने में होता है पूरा फुल बॉडी, माथा से लेके आपका पूरा पैर का जो उंगली होता है ना, वहाँ तक आपका पूरा बॉडी हिलता है, मूव करता है, रिमूव करता है, ऐसे वैसे करता है, तो उस सब जगह से पसीना होता है, ठीक है। और काम हुआ तो सिर्फ हाथ से। आप जैसे कि देख रहे हैं मेरा हाथ चल रहा है, मेरा पैर चल रहा है, बस। ना आगे ना ऊपर ना नीचे ना आगे पीछे, मेरा बॉडी हिल नहीं रहा है, ठीक है। खाली आगे हाथ पैर चल रहा है मेरा, और कुछ नहीं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है कि काम करने में, एक्सरसाइज करने में। अगर जिसको वेट लॉस करना है तो वो एक्सरसाइज आधा घंटा से लेके 1 घंटा तक करना ही होगा। मेरा लिमिट कम था पहले, स्टार्टिंग में मैंने लिमिट ज़्यादा नहीं, स्टार्टिंग में मेरा लिमिट ज़्यादा था, अब धीरे धीरे कम कर रही हूँ। अब मैं एक्सरसाइज ज़्यादा कर रही हूँ और डाइट कम कर रही हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं डाइट पे अब बहुत ही ज़्यादा कम कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे खाना अब मुझे नहीं लगता कि ये खाना खाना ही मेरा पूरा ज़िंदगी है, ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो मैंने सोचा कि खाना ही ज़िंदगी नहीं होता है, हेल्थ भी ज़िंदगी होता है। क्योंकि देखिए हेल्थ ठीक रहेगा तो आप कभी भी कुछ भी खा सकते हैं। पहले आप एक बार वेट लॉस तो कर लीजिए, इसीलिए। तो ये मैंने 2 महीना का टारगेट ली थी। मैंने सोचा कि 2 महीना तक मुझे किसी तरह कम ही करना है तो करना है। 60 kg टारगेट की थी। मुझे लगता नहीं है कि 60 kg मेरा वेट पॉसिबल होगा। मुझे लगता है 65, 67 इतना तक आ सकता है मेरा। इतना एक बैग मेरा कम हो नहीं सकता है, अचानक से मेरा वेट गिर नहीं सकता है, मुझे पता है। क्योंकि मेरा बॉडी और मेरा जो हाइट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। हाइट भी मेरा ठीक ही ठाक है, आप लोगों को तो पता ही होगा, देखने से ही पता चल जाता होगा। बहुत लोग जानते भी होंगे तो उनको पता है मेरा हाइट ठीक ही है, बस थोड़ा वेट को लेकर प्रॉब्लम है। तो वेट भी वो भी ठीक हो जाएगा। देखिए 2 बच्चे ऑपरेशन करके हुआ, बड़ा ऑपरेशन सी सेक्शन हुआ, तो वेट तो वैसे भी गिरना ही है। इसके बाद से अगर संभल जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए मैं झाड़ू मार रही हूँ। अब देखिए आज के डेट में झाड़ू भी खड़े खड़े मारना है, पोछा भी खड़े खड़े मारना है, इसीलिए हम लोग का जो बॉडी फैट है वो होता नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर बॉडी फैट घटाना है तो देह से पसीना गिरना ज़रूरी है। मैं एक्सरसाइज करती हूँ, आधा घंटा से 1 घंटा तक मैं करती हूँ। अब पहले मैं 10 मिनट करती थी, 10 मिनट से 20 मिनट, 20 मिनट से 30 मिनट, ऐसे करते करते मैंने अपना रूटीन बना ली हूँ। ज़्यादा 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा मैं एक्सरसाइज अब करने लगी हूँ। तो पूरा बॉडी से, मतलब जब मैं कपड़ा पहनती हूँ ना, जो पहनती हूँ उसमें से पसीना निकलता है, मुझे पता चलता है। क्योंकि देखिए हम लोग के अंदर, शरीर के अंदर पसीना निकलता है, वो सिर्फ जो एक्सरसाइज करती है उनको ही पता होगा कि हाँ मेरे अंदर से पसीना निकल रहा है, मेरे ये चीज़ मुझे फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पे मैं देखिए सब जगह पोछा मार रही थी, और पोछा भी देखिए खड़े खड़े मार रही थी। मुझसे बैठ के तो होगा नहीं कभी भी, इसीलिए मैंने खड़े खड़े पोछा मार लिया। तो यही होता है कि अगर पोछा भी आप बैठ के मारेंगे तभी भी आपका वेट लॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बैठ के पोछा मारने में क्या वेट लॉस होगा? कुछ भी नहीं होगा। आपको पूरा एक्सरसाइज रिमूव करना है 50 टाइम्स, अप डाउन करना है, उसमें से पसीना गिरना है, तभी आपका वेट लॉस होगा ही। सबसे बड़ा संकल्प है वेट लॉस में एक्सरसाइज। जी हाँ, एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आगे ड्रेसिंग होने, ये मिनट बहुत ही थोड़ा बहुत ही, या बहुत ही जो बोल सकते हैं वो हो चुका था, थोड़ा बहुत गंदा।
तो यहाँ पे मैं फटाफट से इसे धो ले रही हूँ। पहले तो मैंने स्क्रब से इसको कर दी थी अच्छा से, उसके बाद मैं यहाँ पे वॉश कर ली थी। जैसे ही मैंने वहाँ वॉश के वहाँ थोड़ा बहुत पानी गिर चुका था तो उसे भी मैं पोछा मार ली थी। फिर उसके बाद मैं बाथरूम में आ गई तो बाथरूम में देख रहे कि ये क्या हो चुका है। मतलब बाथरूम में बच्चे लोग को मैं इतना समझाती हूँ कि आप लोग बेटा टॉयलेट में जाके किया करो जो भी करना है, तो नहीं, इन लोग को यहीं पे करना है। बड़े लोग तो जाके बाथरूम में कर भी लेगा, बट बच्चे लोग तो मानते ही नहीं है। तो इससे अच्छा से मैं जहाँ तक हो सके अच्छे से इसे घस ले रही हूँ। इसे जो बोला जाए घसा बोला जाता है कि क्या बोला जाए तो मुझे भी नहीं पता। अच्छे से अच्छे इसे वॉश कर लूँगी और इसे मैं बहुत जल्दी साफ़ करवाएंगी लेवर से, क्योंकि मुझसे ये पूरा होने वाला है नहीं। क्योंकि टाइल्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो होता है ना सोडा से काता है सोडा, उसको अच्छे से डाल के तब साफ करवाएंगी लेवर से। मुझसे तो होने वाला है नहीं। फिर ये है नेक्स्ट बाथरूम। जी हाँ, मेरे यहाँ 2 बाथरूम है, तो यहाँ पे नेक्स्ट बाथरूम में मैं आ गई। और ये आप देख सकते हैं मैं फ्लिपकार्ट से मंगाई थी ये वाला जो स्टैंड है, बहुत ही अच्छा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये, जब से लगा है मुझे बहुत पसंद आया। इसमें के 2 और मंगाना है मुझे किचन के लिए। फिर ये भी ब्रेसिंग में धो ली थी और मिरर धो ली थी। उसके बाद सेकेंड बाथरूम भी मैं अच्छा से, ये ज़्यादा बाथरूम गंदा नहीं रहता है, फिर भी दोनों में बाथरूम लेवर से करके साफ करवाऊंगी बहुत ही अच्छा से। मैं इसे यूट्यूब पे भी सर्च करूंगी कि बाथरूम कैसे साफ होता है, क्या डालने पे होता है, वो ऐसे ही सिस्टम करूंगी मैं, मंगाऊंगी। उसके बाद बाथरूम पूरा क्लीन करवाऊंगी। अभी तो फिलहाल इतना के लिए मैं साफ सुथरा कर दे रही हूँ अपने से। और फिर यहाँ पे साफ सुथरा करने के बाद मैं चल जाऊंगी नहाने, क्योंकि लेट भी हो रहा है। तो यहाँ मैं नहा के आ गई। नहा के आने के बाद मैं यहाँ पे मॉइस्चराइजर लगाई थी। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद यहाँ पे बाल थोड़ा इचिंग हो रहा था, तो मैंने सोचा कि पहले इसका अच्छा से उठा लेती हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ इचिंग हो रहा था, क्योंकि बाल भीजा रहते तो मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग हो जाता है। फिर यहाँ बाल अच्छे से सुखा ले रही हूँ। सुखाने के बाद इसे झाड़ के मैं आप लोग से डायरेक्ट मिल रही हूँ अभी यहाँ पे। और यहाँ मैं बिंदी भूल गई थी तो बिंदी लगा रही थी। और सबसे पहले ये नोज पिन, मेरे हस्बैंड भी बोलते थे कि तुम ये नोज पिन क्या लगाई हो, अच्छा से कुछ लगाओ, तो ये लगाई हूँ। क्योंकि बहुत लोग भी बोले मुझे, मेरे हस्बैंड ही नहीं, मेरे बहुत लोग आसपास के लोग भी बोले कि तुम्हारा नाक इतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि छोटा था ना। लड़की लोगों को छोटा अच्छा लगता है और औरत लोग को आप बड़ा बड़ा ही ठीक लगता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी नाश्ता करने। नाश्ता करने के बाद यहाँ पे बेटी आ गई थी मेरी 1 घंटा बाद। नाश्ता करने के बाद सृष्टि आ गई थी। तो यहाँ मेरे हस्बैंड आ गए थे और वो क्या बोल रही है आप सुनिए। ऐसा बच्चा पहली बार है कि उसको स्कूल जाने में मज़ा आ रहा है। आप सुनिएगा कि वो क्या बोलना चाह रही है, ठीक है। हमको उसका बात सुन के बहुत ही अच्छा लगा। कैसा लगा नया क्लास? नया क्लास बहुत अच्छा। कितनी क्लास में गई? 1 में। 1 बहुत इजी है। इजी है? हाँ। नहीं हार्ड है अभी। लिखा हुआ है। अभी इजी है, बाद में हार्ड हो जाएगा। चलो कपड़े चेंज करो जल्दी, ठीक है। कपड़े चेंज कर खाना देते हैं। अब आप लोग सुन ही ले क्यों क्या बोले। यहाँ पे हो गया था स्नैक्स टाइम में। स्नैक्स टाइम में मैं फ्रूट्स ली थी। पता नहीं आप लोगों को सुनने में आया होगा कि नहीं, मैं बता दे रही हूँ। सृष्टि बोल रही थी कि मम्मी मैं 1 क्लास में गई हूँ, वहाँ पे बहुत अच्छा लगा मुझे। वहाँ पे न्यू दोस्त लोग भी था, क्योंकि 1 क्लास में नया सेक्शन स्टार्ट हो गया, तो कुछ नए फ्रेंड लोग भी मिल गए होंगे उसे, तो इसीलिए वो यहाँ बता रही थी और उसे अच्छा लगा स्कूल जाके। ये बच्चे लोग होते पढ़ने वाले। एक मेरा बेटा है गन्नू, जो कि पढ़ने में 0 है, खाली उसको मोबाइल, खाना पीना, इतना ही उसको मतलब है। उसके बाद उसका पढ़ाई लिखाई 0 है। सृष्टि है, सृष्टि का रिजल्ट आया था 1st डिवीजन वो लाई थी नहीं, क्लास बी में थी तो 1st डिवीजन लाई थी। 1st डिवीजन आप लोग को मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा दूंगी, ठीक है, लास्ट में, या फिर अभी दिखा दूंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी रात का डिनर तैयार करने में। और यहाँ मैं स्नैक्स खाने के बाद मैं यहाँ पे एक्सरसाइज करने से पहले मैं यहाँ पे चाय पीने जा रही थी, क्योंकि विदाउट शुगर चाय पीती हूँ मैं। आप लोगों को फिर यहाँ बता रही हूँ कि विदाउट शुगर चाय पीती हूँ, क्योंकि बहुत लोग सोचते होंगे चाय तो पी ले इसका वेट तो बढ़ेगा ही, बट नहीं, मैं विदाउट शुगर बिना चीनी वाला चाय ही पीती हूँ। फिर यहाँ पे प्याज कट करके यहाँ पे मैं रात का चिकन बनाने की तैयारी कर रही थी। हस्बैंड जी ला दिए थे और यहाँ मैं फटाफट साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि गंदगी पसंद नहीं है। फिर मुझे ही साफ़ करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा लगे हाथ साफ़ कर दो, यही सोचती हूँ। फिर यहाँ मिक्सी में मैं इसका मसाला पीस लेती हूँ जो चिकन में लगता है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज टाइम हो गया था। देख सकते हैं आप 7 बज चुका था, तो यहाँ मैं चाय पी के यहाँ एक्सरसाइज करने आ गई थी। अब देखिए पूरा फुल बॉडी मेरा हिल रहा है ना, यहाँ से वहाँ टर्निंग कर रहा है, दौड़ रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, स्ट्रेच कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये होता है पसीना। इसके बाद देखिए पसीना से मेरा यहाँ पे ब्लैक हो गया था, क्योंकि मैंने काजल लगाई थी, तो इसलिए पसीना से ज़्यादा पिघल के नीचे आ चुका था, तो इसे पोंछ रही थी। उसके बाद बच्चे लोग बोला मम्मी मुझे खाना दीजिए, तो 8 बजे के आसपास मैं बच्चे लोगों को खाना दे दी थी। हस्बैंड जी को भी खाना दे दिए थे और उसके बाद मैं भी चली गई थी
रात का डिनर करने। सब कोई डिनर कर रहा था तो मैं भी सोचा चलो मैं भी कर ही लेती हूँ। तो मैं 2 रोटी और चिकन ली थी, 2 पीस चिकन और हल्का सा रस, और उसके बाद 2 रोटी ली थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और हस्बैंड बच्चे लोग भी खा रहे तो मैं भी चली गई खाने। फिर उसके बाद मैं चली गई थी 1 घंटा वर्क करने। आप लोगों को जैसे पता है कि मैं जाती हूँ वर्क करने, तो यहाँ पे मैं और मेरे भाभी हम लोग सब कोई जा रहे थे वर्क करने। तो एक और लेडीज़ जाती है बट वो नहीं जा पाई क्योंकि उनका गेस्ट आ गया था। फिर वहाँ से मैंने कुछ सामान ले ली थी क्योंकि मैंने सोचा कि कुछ घर पे घटा हुआ है तो वो मैं ले रही थी, और ज़रूरी का सामान ही ली थी। सबसे पहले आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए आप लोगों को पहले कैमरा सेट कर ली थी, यहाँ बहुत दिक्कत होता है इसलिए। फिर ये तो मैं ली गई थी 1100, तो 1100 में वही 20 रुपीज़ बचा था। इतना बड़ा लिस्ट आपको दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे सबसे पहले मैं इसे निकाल ली थी कप मेरी काम वाली बाई पूरा तोड़ दी है। बड़ा बड़ा कप में चाय पीती हूँ, तो यहाँ पे ये 2 कप ली थी। बच्चे लोग भी पीछे से देख रहे थे। और ये टिश्यू पेपर ली थी बवोलों का टिफ़िन में देने के लिए। और उसके बाद ये लिए थे हेयर ऑयल। ये हेयर ऑयल ख़त्म हो चुका था इसलिए मैंने सोचा ये हेयर ऑयल ले लेती हूँ। हस्बैंड जी का भी टाइम नहीं तो मैंने सोचा मैं खुद से ले लेती हूँ। और ये चना ली थी क्योंकि मैंने सोचा रात को फुला के मैं इसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में खाऊंगी। और ये साबुन बर्तन धोने वाला ये स्प्रे ली थी। मेरे पास स्प्रे बहुत एनवी का स्प्रे बहुत था, मैंने सोचा कुछ हटके मैं लूँगी। देखिए आपको 1 2 3 स्प्रे एक ही ब्रांड का था इसलिए मैंने सोचा अलग ब्रांड का लेती हूँ। फिर उसके बाद इसे मैं अच्छे से रखने के बाद लेती हूँ ये बाथरूम का फ्लैश में यूज़ होता है, फ्लैश में इसे रखूँगी। और उसके बाद ये है एलोवेरा जेल जो मैं यूज़ करती हूँ। ख़त्म हो चुका था ये भी तो मैंने सोचा ये ले ही लेती हूँ लगे हाथ, ये भी ले ली थी मैंने। और उसके बाद एक और है, ये है बाथरूम फेनाइल जो मैं बाथरूम में डाली थी। इसका स्मेल बहुत ही अच्छा है इसलिए मैंने दोबारा लिया। बस इतना ही। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मेरा व्लॉग जो कि है ये लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे वीडियो को अच्छे व्लॉग लाने के लिए। आप लोगों को बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।